हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के 13वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 13वें अध्याय का सुमरन करेंगे। इसमें नारद जी ब्रह्मा जी से व्रतों के बारे में पूछेंगे। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत सुनने की हमारी बहुत ही अभिलाषा है। भगवान सदाशिव के जितने भी व्रत हों उन्हें आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, शिव जी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक तथा प्रमुख हैं। इन्हें याज्ञ स्मृति में वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन व्रतों को अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। हे नारद, व्रत इस प्रकार है, दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्दशी तथा महीने में जितने चंद्रवार पड़े, ये सब मिलाकर एक महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, परंतु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्यानुसार शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। हे नारद, जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक भी नहीं करता, उसे महापतित समझना चाहिए। जो मनुष्य शिव जी के सभी व्रतों को करता है, उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है, तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हे नारद, 4 वस्तु मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए: शिव जी का पूजन, शिव जी का जप, शिव जी का व्रत तथा काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिव जी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इन सब व्रतों में शिव जी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं, उनमें कोई इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिव जी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने सुमति नामक स्त्री ने तथा वयाध आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलषित फल प्राप्त करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी
को भी यह व्रत अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करें तो उससे अधिक शुभ अन्य कुछ नहीं। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके चारों प्रहरों में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाना चाहिए। रात्रि के समय पारण न करना तथा चंद्रास्त के संगम को भी त्याग देना उचित है। चंद्रमा के सहयोग बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा सुयोग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि चतुर्दशी तिथि पारण के लिए प्राप्त न हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के पापों से दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य को कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजान में भी हो जाए तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत को धारण करता है उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके लोक में सभी पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा देवता मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया है। अब चारों प्रहर की पूजा विधि का वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तदुपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित करे। उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्यानुसार श्रेष्ठ वस्त्र को पहन कर आसन पर बैठे तथा 3 बार आचमन करने के उपरांत शिव जी का पूजन प्रारंभ करे। नृत्य गायन सहित स्तुति के में परवर्त होकर शिव जी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। हे नारद, व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के महात्म्य को या तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिव जी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः काल होने पर पुण्य स्नान करके शिव जी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातः काल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए
कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है। अस्तु, आप मुझे अपना सेवक जानकर प्रसन्न हो तथा मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन दान अथवा आदि प्रश्न करना चाहिए। हे नारद, अब मैं चारों प्रहरों में पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले प्रहर में इस प्रकार पूजन करें। सर्वप्रथम संपूर्ण श्यामगिरी एक तरत कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा शिवलिंग में से जो भी उस स्थान पर हो का पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्र पढ़कर शिवजी को जलधार से स्नान करावें। फिर मंत्र पढ़ता हुआ संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिवजी के 8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिवजी का जप करे। शिवजी के सम्मुख गो मुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करे। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहे। हे नारद, दूसरा प्रहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिवजी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जो का लखोहर तथा कमल के पुष्प पहले प्रहर से दोगुने होने चाहिए तथा घृत, शहद सहित दूध का नघेव लगाकर बीजपुर का अर्घ्य देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिव जी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दुगना कर देना चाहिए। हे नारद, तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु इसमें इतना कहा गया है कि गेहूं का लखोहर तथा मदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए पूजा, अनेक प्रकार के साग अर्घ्य के लिए पक्का अनार तथा कपूर की आरती, इन सब को पहले प्रहर से दुगना करनी चाहिए तथा शिवजी के मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दुगना करना उचित है। हे नारद, चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा है कि मूंग, उड़द तथा प्रियंगु अर्थात काकू का लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखाहुली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य अथवा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ्य देना उचित है। शिव जी के मंत्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। हे नारद, चारों प्रहर की पूजा में शिव जी के ऊपर असंख्य बिल पत्रों को चढ़ाना
शुभ कहा गया है, क्योंकि बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों प्रहर नृत्य गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिव जी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का माहात्म्य सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित कि वह चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठ तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो। अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन करावें। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जावे उन सब लोगों को भोजन करावें। हे नारद, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वे सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो वह यदि उपयुक्त सामग्रियों से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों प्रहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातः काल स्नान करके फिर पूजन करे और ब्राह्मणों को से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिव जी का विसर्जन करे। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जावे तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करे। हे नारद, मैंने विष्णु जी के शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वह तुम्हें सुनाई है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।